के अंदर प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द पब्लिक लाइव टीवी। क्या करते हैं आप? कहाँ आपने दर्शा लिया? मैंने जैन धर्म की के जैन से सूरी जी से मैंने ली हूँ। मैं आपके लिए थोड़ा गिफ्ट लेकर आई। गिफ्ट लेंगे पहले इधर आओ। नमस्ते तो करो। सुनो 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 सुनो। भवानी सहितम नमामि। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। दोस्तों, आप इस वीडियो को देखकर क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी जापान के दौरे पर गए हुए हैं और वहां पर कुछ मनुवादी लोग इकट्ठा होकर के ज्यादा 4-6 लोग हैं और वहां पर एक बच्चे के मुख से कहलवा रहे हैं कि संसार सारम भुजगेंद्र हारम का श्लोक पढ़ा रहे हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि हम जापान की धरती पर आकर के लोगों को बता रहे हैं। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि क्या गौतम बुद्ध जी भारत की धरती से नहीं हैं? पूरा जापान गौतम बुद्ध के विचारों पर चलता है और गौतम बुद्ध को मानता है और उनका अनुयायी है। वो गौतम बुद्ध के विचारों के बारे में बात क्यों नहीं करते? वो केवल भारत के लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं और वो दिखा रहे हैं कि हम जापान की धरती पर जाकर के अपने राम का, अपने संस्कृति का और अपने अंधविश्वास मनवादी लोगों का विचार को वहां के लोगों में बांट रहे हैं। तो मैं सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि आदित्यनाथ योगी का सत्कार और इज्जत, मान प्रतिष्ठा और सम्मान उनको वहां क्यों मिला? केवल इसलिए मिला कि आदित्यनाथ योगी जी भगवा कलर पहनते हैं और सर अपना गंजा करके रखते हैं। जैसे बौद्ध भिक्षु लोग होते हैं, उनका कलर भगवा कलर होता है और उनके सर पर बाल नहीं होता। तो गौतम बुद्ध जी के जो भिक्षु लोग हैं, उनको देख करके सब पहचान लेते हैं कि ये बौद्ध भिक्षु हैं। उनके वेशभूषे से, उनके पहनावे से, उनके कलर से लोग पहचान लेते हैं। तो वैसे आदित्यनाथ योगी को देख करके जापान के लोगों ने ये समझा कि जो इंडिया की धरती से आए हैं, गौतम बुद्ध की धरती से आए हैं, ये मुख्यमंत्री जी गौतम बुद्ध के विचारों पे चलते हैं और बौद्ध भिक्षु हैं। बौद्ध भिक्षु समझकर आदित्यनाथ योगी का पूरे जापान के अंदर उनका स्वागत किया गया और जब पब्लिक प्लेस में जाकर के उन्होंने स्पीच दिया तो गौतम बुद्ध के विचारों का, गौतम बुद्ध का कहाँ जन्म हुआ, गौतम बुद्ध ने कहाँ ज्ञान प्राप्त किया, गौतम बुद्ध जी का कहाँ परिनिर्माण हुआ, गौतम बुद्ध जी के सभी प्लेसों का उन्होंने गुणगान गाया। तो उनकी बातों को सुनकर सब लोग ये समझ रहे हैं कि यह बौद्ध भिक्षु हैं। लेकिन मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जब विदेश के दौरे पर आदित्यनाथ योगी जी या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी विदेशों में जाते हैं तो गौतम बुद्ध की मूर्तियों को भेंट करते हैं, गौतम बुद्ध जी का गुणगान गाते हैं और ये बताते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। और वही जब बीजेपी के नेता, वही मुख्यमंत्री, वही प्रधानमंत्री जब इंडिया में आते हैं तो बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़ देते हैं। यहां पर आते हैं तो राम राम जपते हैं और वहां जाते हैं तो बुद्ध बुद्ध जपते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये दोहरा चरित्र उनके अंदर आता कहां से है। आप सबका इस अवसर पर
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सूर्य वंश के राजा भगवान श्री राम की पावन जन्मस्थली है और इसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले भगवान बुद्ध की भी पावन धरा उत्तर प्रदेश है। भगवान बुद्ध से जुड़े हुए दुनिया के अंदर सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। उनका जो राज्य था कपिलवस्तु, वह उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने प्रथम उपदेश जिस पावन धरा पर दिया था वह सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक चातुर्मास जिस धरती पर व्यतीत किए थे वह श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में है। भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम महापरिनिर्वाण जिस धरा पर किया था वह कुशीनगर भी उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा कौशाम्बी, संकिसा और इस प्रकार के अनेक महत्वपूर्ण स्थल जो भगवान बुद्ध से जुड़े हुए हैं यह उत्तर प्रदेश में है। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर स्पिरिचुअल टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में रामायण सर्किट के साथ साथ बौद्ध सर्किट के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक हमारी सरकारें उत्तर प्रदेश। ये दोगलापन बीजेपी के नेता सीखते कहाँ हैं और किससे सीखते हैं, और ये संस्कार इनको कहां से और किससे मिलता है। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आदित्यनाथ योगी जी वहां पर जाके पब्लिक प्लेस में तो बुद्ध बुद्ध चिल्लाए, बुद्ध बुद्ध का गुणगान किया और बुद्ध के बारे में वहां की जनता को बताया। लेकिन जब छोटी जगह पर गए और उनके कुछ खास लोग, चुनिंदे लोग जो मनवादी लोग थे वहां पर पहुंचे तो उन्होंने वहां पर राम का गुणगान गाया। और इंडिया की गोदी मीडिया, मनवादी मीडिया, अंधविश्वासी मीडिया ये दिखा रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी जाकर जापान की धरती पर राम का गुणगान गाया, राम के बारे में वहां के लोगों को बताया और ये कहा कि सूर्य की पहली किरण जापान की धरती पर पड़ती है तो वहीं पर भारत में उत्तर प्रदेश की धरती पर भगवान राम का जन्म सूर्यवंश में हुआ और उनके विचारों पर गौतम बुद्ध जी चले और उनके कर्म को आगे बढ़ाया। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि गौतम बुद्ध जी का जन्म अगर आप एआई से पूछते हैं या गूगल से पूछते हैं तो ये बताता है, उनकी पूरी जन्म कुंडली बताता है, उनका जन्म स्थान बताता है, उनका परिनिर्माण की जगह बताता है, उनका एक एक चीज जो जो उनके साथ घटित हुआ था और वो जहां गए थे सारा पूरा विस्तार से गौतम बुद्ध का पूरा जीवन परिचय, पूरा वर्णन एआई और गूगल बताता है वहीं पर। और ये बताता है कि गौतम बुद्ध का जन्म पहले हुआ और राम बाद में आए। राम बाद में आने का मतलब यह है कि राम का अस्तित्व बाद में आया और राम का अगर इतिहास से उससे पूछा जाता है कोई ऐतिहासिक चीज राम के बारे में बताइए तो गूगल और एआई ये बताता है कि राम का कोई भी ऐतिहासिक चीज नहीं है, वो एक काव्य के अंदर उनका वर्णन किया गया है। और काव्य वो होता है जो एक कहानी होती है जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता और उसमें कोई सच्चाई नहीं होती।
तो आदित्यनाथ योगी ये कह रहे हैं कि राम के कारवां को गौतम बुद्ध जी ने आगे बढ़ाया, उनके विचारों पर चले। तो जब गौतम बुद्ध का जन्म पहले हुआ और राम का जन्म बाद में हुआ, तो गौतम बुद्ध राम के विचारों पर कैसे चल सकते हैं? आदित्यनाथ योगी जी ने जापान की धरती पर जाकर के केवल जनता को बेवकूफ बना रहे हैं और यहाँ की गोदी मीडिया भारत की जनता को बेवकूफ बना रही है। वहां पर जो चुनिंदे लोग जो थे, मनुवादी लोग, उनके बीच में जाकर के आदित्यनाथ योगी एक कमरे में बैठ करके वहां पर राम का गुणगान किया और पब्लिक प्लेस में जाकर के उन्होंने गौतम बुद्ध का गुणगान किया, गौतम बुद्ध की मूर्तियों को भेंट किया और गौतम बुद्ध के विचारों के बारे में सबको बताया। मैं आप सभी को यही बताना चाहता था कि आदित्यनाथ योगी जा करके वहां पर केवल जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया है। उनके बातों में कोई भी जरा से भी सच्चाई नहीं है। नमस्कार दोस्तों।